हेलो स्टूडेंट्स। आज 2-3 दिन बाद क्लास वापस अपलोड करूँगा। कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे सभी। सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिएगा। हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं वैसे, तो स्टे सेफ एट होम। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिलीवरी मॉडल। देखिए डिलीवरी मॉडल जो बेसिकली नाम से ही लग रहा है कि ये डिलीवरी की बात करेगा। प्रोडक्ट जब आपका बन जाता है, सॉफ्टवेयर जब आपका बन जाता है, तो क्लाइंट को उसको डिलीवर करना है। पर यहाँ पे अगर आप थ्योरी आपके पास है, नोट्स मिल गए होंगे आपको, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न एज सॉफ्टवेयर सिस्टम डिलीवरी कैन नेवर बी वंस एंड फॉर ऑल फाइनल डिलीवरी। देखिए मॉडर्न एज सॉफ्टवेयर जो आजकल हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनमें हम ये नहीं सोच सकते कि एक बार अगर हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। डिलीवरी चलती रहेगी क्योंकि बार बार चेंजेस आते रहेंगे, बार बार हम उसको चेंज करेंगे, फिर उसको डिलीवर करेंगे। तो डिलीवरी यहाँ पे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा है चेंजेस टू अकर एंड आर अनअवॉइडेबल। देखिए क्लाइंट की चेंजेस हमेशा चलते रहेंगे और उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो जो भी चेंजेस करेगा वो आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, सब सिस्टम रिक्वायरमेंट की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। कोई पुराने डोमेन में बना हुआ सॉफ्टवेयर जो वापस क्लाइंट आपसे नए डोमेन में बनवाना चाहता है। अब जो हमें पता है कि यूज़र अब चेंजेस करवाएगा, आज जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा हमें पता है कि कल को वापस डोमेन चेंज होगा, रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं जो इस चीज़ को अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर सके, रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टू रीवर्क और रीडू द सिस्टम एज पर द चेंज रिक्वायरमेंट्स। कि हमें एक कॉमन लेके चलना पड़ता है माइंड में कि भैया यूज़र तो करवाएगा चेंजेस। इन फ्यूचर कोई भी रीज़न हो सकता है, पॉलिसीज़ चेंज हो सकती है, आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, तो यूज़र उसको चेंज करवाएगा। तो जब इन चेंजेस को बार बार आप अपने सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं, रीडू करते हैं बार बार, तो ये जो पूरी टेक्निकल टर्म इसके लिए आती है दैट इज़ नोन एज प्रोसेस आइट्रेशन। प्रोसेस आइट्रेशन मीन्स इस प्रोसेस को बार बार करना। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि डिलीवरी मॉडल इज़ अ मिसनोमर। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरी बट इट इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट डिलीवर्स आइटरेटिवली अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ डिलीवरी का मतलब खाली उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से नहीं है। डिलीवरी का मतलब यहाँ पे डिलीवरी तो करनी ही करनी है, बट साथ ही साथ उसको रीडेवलप करने के बाद जो डिलीवरी होगी उसकी बात हो रही है। The delivery model that iteratively updates systems for changes are also known as प्रोसेस आइट्रेशन मॉडल। जो डिलीवरी मॉडल है जिसमें आप वापस अपडेट करते हो चेंजेस को, इसको हम प्रोसेस आइट्रेशन मॉडल भी कहते हैं। दो तरह का होता है, पहला होता है इंक्रीमेंटल, दूसरा होता है स्पाइरल। देखिए इंक्रीमेंटल जो है बेसिकली ये वाटरफॉल मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है, दोनों के कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। बस इसमें इन दोनों को यूज़ करते हुए इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपको बार बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। पहले एक पर्टिकुलर पार्ट आपने बना लिया सॉफ्टवेयर का, उस पर वो काम करेंगे, वो आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को कि भैया तू इस पर काम कर, वो उस पर काम करेगा। फिर नेक्स्ट आप पार्ट को बनाते हैं, फिर वो हैंड ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट को बनाते हैं। मतलब एक प्रोसेस इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के लिए आप बार बार चलाते हैं। द इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल इज अ डेवलपमेंट एंड डिलीवरी मॉडल दैट कंबाइंस द स्ट्रेंथ और द एडवांटेजेस ऑफ टू सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस कौन सी? वाटरफॉल मॉडल एंड इवोल्यूशनरी मॉडल। अब इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहला डिटरमाइन ओवरऑल सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें यूज़र को देनी है। यूज़र हमसे एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ें मेरे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। डिटरमाइन सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल बिल्ड्स। देखिए इस स्टेप में ये होता है कि यूज़र को जो जो चीज़ें चाहिए अपने मॉड्यूल के अंदर वो उनको प्रायोरिटी पे रखता है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, सो ऑन, ऐसे चलता जाता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले काम को आप सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी। इस तरीके से आप मॉड्यूल्स पे या लेवल्स पे काम करेंगे। वंस द सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स आर आइडेंटिफाई। कस्टमर को हमसे क्या क्या सर्विसेज चाहिए जब आप उनको जान जाते हैं, देन द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स। उसके बाद फॉलोइंग मैकेनिज्म है वो आप जानेंगे किस काम के लिए? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बिल्ड्स और सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट के लिए। विच ब्रॉडली मीन्स अ सेट ऑफ सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड इन वन डिलीवरी फेज। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल फेजेस चलेंगे। एक डिलीवरी फेज होगा जो किसी पर्टिकुलर प्रायोरिटी लेवल के लिए कंप्लीट पर होगा, फिर सेकंड डिलीवरी फेज होगा जो सेकंड लेवल की प्रायोरिटी के लिए पूरा होगा। तो जो प्रायोरिटी वाइज यूजर ने अपने मॉड्यूल्स डिसाइड कर रखे हैं कि भैया मेरे सॉफ्टवेयर ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पहले पूरा करो,
फिर दूसरा वाला काम है ये सेकंड इंपॉर्टेंट सेकंड टाइम पे पूरा कर देना, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ लिखा था कस्टमर इज आस्क्ड टू प्रायोरिटाइज दीज सर्विसेज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस तक। As the customer decided priority levels, the number of software delivery increments are defined, where each software increment provides each priority level services। जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि कौन सा टॉप प्रायोरिटी पे है कौन सा लीस्ट प्रायोरिटी पे है, तो जितनी प्रायोरिटी लेवल्स बनेंगे उतने सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट लेवल बन जाएंगे। द एलोकेशन ऑफ सर्विसेज टू इंक्रीमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। जितनी प्रायोरिटी के स्टेप्स आपने डिसाइड किए उतने ही इंक्रीमेंट लेवल्स बनेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ईच सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल बिल्ड। ये जो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल बिल्ड है ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें एक प्रायोरिटी लेवल पूरा कंप्लीट होगा, फिर सेकंड इंक्रीमेंट लेवल पर दूसरा प्रायोरिटी लेवल कंप्लीट होगा। इसकी फोटो मैंने आपको भेजी थी, देख ली होगी आप लोगों ने। तो वंस द सिस्टम इंक्रीमेंटल बिल्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज्ड, देन फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट फॉर ईच सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट आइटेटिवली। देख लिया आपने जब प्रायोरिटाइज कर लिया कौन कौन से प्रोसेस या प्रायोरिटी लेवल्स जो हैं जितने इंक्रीमेंट में चलेगा, तो अब कैरिड आउट फॉर ई सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट आइटरेटिवली। अब हर प्रोसेस का जो आपने प्रायोरिटी लेवल बनाया है वो सब बार बार चलेंगे, दैट्स व्हाई लिखा आइटरेटिवली इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी, दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी बिल्ड इज टेकन फर्स्ट एंड द लीस्ट प्रायोरिटी बिल्ड इन द लास्ट। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको हम पहले बनाएंगे, देन लीस्ट प्रायोरिटी वाला पॉइंट बनाया जाएगा। The requirement for each software increment are defined in details and that increment is developed using the best suited software process. Requirement for each software increment are defined in details। जो भी आपकी requirements होगी हर software increment के लिए वो डिटेल में डिस्क्राइब की जाएगी और उसके लिए आप कौन भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वाटरफॉल हो चाहे इवोल्यूशनरी हो। Once developed and tested, the software build is delivered and implemented for the client, integrating it with already installed increments। अब देखिए बिल्कुल फ्रेश है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट पहली बार जाके आप उसको इंस्टॉल करेंगे और यूजर को दे देंगे भाई तो काम कर इस पे। अगर पहले से आपने सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट 1 आप डाल चुके हैं, आप सेकंड प्रायोरिटी पे काम करके बना के लाएं, तो उस पहले वाले के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करके फिर आप यूजर को दे देंगे काम करो, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। द वर्क फॉर नेक्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड स्टार्ट्स एंड द होल प्रोसेस इज रिपीटेड। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल बना लिया, देखिए ध्यान से समझिए कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल बनाया, उसको यूज़र के इंटरफेस पे जाके इंस्टॉल कर दिया, वो अपना काम कर रहा है। फिर आप सेकंड वाला प्रायोरिटी लेवल पे काम करेंगे, उसको बना के लाएंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे और फर्स्ट वाले के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे, फिर वापस जाएंगे थर्ड प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और उसको इन दोनों के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे क्लाइंट की साइड, ठीक है ना। और ये चलता जाएगा जब तक आपका काम पूरा नहीं होता। एडवांटेजेस की बातें करें इसकी, तो इसमें लिखा है इट जनरेट वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली, कस्टमर डू नॉट हैव टू वेट अंटिल द एंटायर सिस्टम इज डिलीवर। देखिए सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यूज़र को पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनने का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ जैसे जैसे लेवल्स बनते जाएंगे प्रायोरिटी लेवल काम होते जाएंगे वो उन पे काम करना शुरू कर देगा। प्रायोरिटी लेवल 1 हो जाएगा जब वो आके इंस्टॉल हो जाएगा यूज़र के पॉइंट क्लाइंट साइड पे, यूज़र अपना काम करेगा जब तक डेवलपमेंट टीम दूसरा प्रायोरिटी लेवल बना के ले आएगी। डेवलपमेंट टीम जब दूसरा प्रायोरिटी लेवल लाएगी उसको फर्स्ट वाले साथ इंकॉर्पोरेट करेगी, अब यूज़र दोनों पे काम करना शुरू कर देगा, तो वेट करने की जरूरत नहीं होती। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, इट कॉस्ट लेस टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट। देखिए इसमें आपको अगर चेंजेस करने तो एक लेवल पे आपने काम किया वहाँ चेंजेस तो उसी वक्त उस फर्स्ट लेवल पे आप चेंजेस करवा सकते हैं, नहीं तो पूरा कंप्लीट होने के बाद चेंजेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टेस्टिंग का पैसा बढ़ जाता है। इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग अ स्मॉल आइट्रेशन। फर्स्ट पे काम करना यूज़र ने शुरू कर दिया था, उसको कमियां लगी उसके अंदर, वो उसी पे काम करते करते जब वो डेवलपमेंट टीम को बता देगा कि भैया फर्स्ट में दिक्कत आ रही है मुझे, इसको सही कर दीजिए। देयर इज अ लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, सो टेस्टेड इंक्रीमेंट आर एडिड। ऑब्वियस है कि पूरा सॉफ्टवेयर फेल होने की बजाय अगर फर्स्ट लेवल पे आपको आपका एरर या गलतियां पता चल जाएगी तो वो उसी लेवल पे रेक्टिफाई कर दिया जाता है। इवन इफ सम प्रॉब्लम्स अराइज इन इंटीग्रेटेड टेस्टिंग दे लीड टू चेंजेस टू द न्यूली एडेड इंक्रीमेंट विदाउट अफेक्टिंग अर्लियर वर्किंग सिस्टम। देखिए इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि पूरे को एक साथ टेस्ट नहीं कर रहे हम यहाँ पे, बट फिर भी अगर इंडिविजुअल को हम यहाँ सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे, पूरे बड़े को एक साथ चेक नहीं करेगी। ईजियर टू मैनेज रिस्क बिकॉज रिस्की पीसेज आर आइडेंटिफाइड एंड हैंडल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए अगर कोई एरर आता है तो हमें रिस्की वाला जो कोड है वो पहले मिल जाएगा, हम पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे एक एक करके काम करवा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस आर टेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एवरी न्यू इंक्रीमेंट मस्ट वर्क विद देम आफ्टर इंटीग्रेशन। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम सबसे पहले होगा, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला काम होगा और उसको आप साथ में इंटीग्रेट करते जाएंगे अगर पहले वाले में कोई एरर्स नहीं आए तो। डिसएडवांटेजेस, इफ ईच सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट is added with the system, the integration testing to test the system working as a whole is carried out which increase the testing load। देखिए अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने में दिक्कत आएगी क्योंकि हम एक एक लेवल पे करवा रहे हैं काम, यूज़र अपना काम करना शुरू कर देगा।
द इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू टेस्ट द सिस्टम वर्किंग एज अ होल इज कैरिड आउट विच इंक्रीज द टेस्टिंग लोड। अब पूरा एक साथ करवाने में दिक्कत आएगी, हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं करवाई थी। एवरी सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट इज डेवलप्ड सेपरेटली, ईच सच फेज इज रिजिड एंड डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। अगर कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिसमें एक सॉफ्टवेयर का आउटपुट दूसरे वाले में आ रहा है या कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत आने के चांसेस यहाँ पे अराइज हो जाते हैं। If all requirements are not clearly identified and not aptly prioritized, it may lead to major problem in overall system architecture। अगर प्रायोरिटी में कुछ गड़बड़ कर दी या आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई, तो यहाँ पे दिक्कत आने के चांस या प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।